हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, अभी मुझे कल एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, तो उन्होंने पूछा कि सर मेरा एक डाउट है, प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिए कि मैं स्पेनिश सीखना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे जहन में एक सवाल है कि मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया है, तो मैं जॉब के साथ साथ ही स्पेनिश सीखूं या फिर पहले स्पेनिश सीख लूं फिर जॉब करूं। एक तो ये दो सवाल। फिर कई सवाल इस तरह के भी आते हैं कि सर मैं डिप्लोमा करूं या डेले करूं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं क्या। तो दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं स्पेनिश सिखा रहा हूं। जब से कोविड खत्म हुआ उसके बाद से मैंने स्पेनिश क्लासेस शुरू करी और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहानियां सुनने का मौका मिला और उन्होंने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मिले आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सारी जानकारी मेरी क्लासेस से रिलेटेड नीचे एक लिंक दे रखा होगा वीडियोस का, उसमें आप देख सकते हैं। हर महीने हमारे यहाँ पे 20 तारीख को कोर्स हमारे एप्लीकेशन में लॉन्च हो जाता है और 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल कि जॉब के साथ साथ स्पेनिश सीखें। देखो दोस्तों, जैसे मेरी सब्सक्राइबर का फोन आया था, उन्होंने कहा सर मुझे इंग्लिश बीपीओ का ऑफर आया है और मुझे 20-22 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो और मुझे करीब 8 घंटे की जॉब होगी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप 8 घंटे की जॉब करेंगी, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना और कम से कम 1.5-2 घंटे का रेस्ट, फिर खाना पीना फैमिली ये सब चीज़ें, फिर आपके पास समय कम मिलेगा नई भाषा सीखने का। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये समझ लो कि आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट को जाने का सोच भी नहीं सकते। अब दूसरा तरीका बचा कि अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो ऑनलाइन सीखिए। लेकिन ऑनलाइन भी जब आप सीखना चाहते हैं तो क्या आप 100% डेडिकेशन दे पाएंगे? अगर आप दे देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई असंभव बात है। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है युवराज, जो स्पेनिश सीख रहा था कि जब वो अपने घर से ऑफिस जाता था, उसकी क्लास का टाइमिंग ऐसा था कि ऑफिस जाता था उसको कैब से जाना होता था, तो उसने स्पेनिश का हमारा जो बिगिनर A1 लेवल का कोर्स था वो अपनी कार से किया। मतलब वो 1 घंटा लगता था, उस कार में बैठे बैठे उसने कोर्स किया। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे भी सीखा है। लेकिन मेरी पर्सनल राय यही होगी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा समस्या ना हो तो पहले स्पेनिश सीख लो, ठीक है, और स्पेनिश सीखने के बाद फिर आप जॉब अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लो कि आप इंग्लिश कॉल सेंटर में जाते हो तो 20,000 मिलता है। अगर आप स्पेनिश के बाद जॉब अप्लाई करते हो तो 35 से 40 हज़ार है ना। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपको 50,000 तक भी वो ऑफर कर सकते हैं। इवन अगर आप इस वक्त जॉब कर रहे हो और इस जॉब से तंग आ चुके हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो और ब्रेक लेने के बाद स्पेनिश सीख लो। और यकीन मानो कि जैसे 1 साल में अगर आपको या 10 महीने मान के चलो, 10 महीने में अगर मान लो 20,000 रुपये की सैलरी के हिसाब से आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो अगर मान लो आपकी सैलरी 40,000 हुई तो समझ लो 4 लाख मिलेगा। इससे जस्ट डबल, ठीक है। तो जो भी आप इस ब्रेक के दौरान गवाओगे वो आप जब आपकी स्पेनिश के माध्यम से अगर जॉब लगती है तो ऑफकोर्स उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसमें आप रिकवर कर लोगे सारा पैसा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप नौकरी करने लगोगे, पैसा कमाने लगोगे, तो आपकी ज़रूरतें भी आपकी इनकम के हिसाब से बढ़ जाएंगी। और कल को भविष्य में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ के अब मैं स्पेनिश सीखूं तो थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि शेर के मुंह में एक बार खून लग गया तो फिर उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आपकी ज़रूरतें कम हैं, आपकी इनकम कम है, तो अभी आप अपने आप को 100% झोंक दीजिए। डेली 2 से 3 घंटा आप अगर देते हैं, अगर आप जॉब के बगैर
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 5 से 6 घंटा दे दो। 5 से 6 घंटा देते हो तो 6 महीने में A2 B1 लेवल तक जो है आप अपना तैयारी कर सकते हो, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो। वरना अगर जॉब के साथ साथ है तो 2 से 3 घंटे में भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल समस्याएं हैं, ठीक है, और वो जॉब के साथ ही स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो वो भी संभव है, ठीक है। बस ये है, आपको अपना वो समय जो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, जैसे मान लो फेसबुक स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि आप एक बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल लेते हो तो स्क्रॉल करते चलाते हो, घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप इस समय का इस्तेमाल अगर स्पेनिश सीखने में लगा देते हो तो फिर आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, मैं ऑफर करता हूँ, या फिर आप खुद से भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। लेकिन बेहतर है आपको कोई गाइडलाइन मिले तो आप भटकेंगे नहीं और कम समय में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आप जॉब के साथ साथ भी स्पेनिश सीख सकते हो। अब जैसे आने जाने के समय को यूटिलाइज कर सकते हो, फेसबुक स्क्रॉलिंग के समय को यूटिलाइज कर सकते हो, घर में अगर सफाई कर रहे हो, कोई चीज़ इस तरह की कर रहे हो जो घर के काम है, वो चीज़ अगर कर रहे हो तो आप ऑडियो लगा के सुन सकते हो, है ना। तो इससे आप स्पेनिश सीख सकते हो। और इस केस में मैं यही रिकमेंड करूँगा, यूनिवर्सिटीज़ और ये जो डिप्लोमाज होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से करते हैं, ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। पहले सर्टिफिकेट करो, फिर डिप्लोमा करो, तो इसमें 1-2 साल का समय लगता है। लेकिन अगर आप ये डेली एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप 1 साल में अगर डेली 2 से 3 घंटा भी अगर रेगुलर देते हो, अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक हो, चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से, उसका भी कोई मैटर नहीं है। हिंदी माध्यम से तब भी स्पेनिश सीख सकते हो, मैं हिंदी माध्यम से सीखा, ठीक है। तो आप डेली अगर 2 से 3 घंटा देते हो तो मुझे लगता है कि 1 साल इनफ है B1 लेवल क्लियर करने के लिए, ठीक है, B1 लेवल क्लियर करने के लिए। तो आप जब ये B1 लेवल क्लियर कर लेते हो उसके बाद फिर आप जॉब्स में अप्लाई कर लोगे, क्योंकि आप B1 लेवल जो कर लेते हैं, इवन A2 के बाद से भी फ्लुएंसी आ जाती है। लेकिन अगर आपने B1 लेवल तक की तैयारी कर रखी है तो आपकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप एक स्पेनिश के इंटरमीडिएट लेवल पे आप पहुंच चुके हो। A1 A2 तो बिगिनर है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट लेवल पहुंचते तो आपकी स्पेनिश में फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। आप सुनना, समझना, बोलना, लिखना सब कुछ आपको परफेक्ट तरीके से आता होगा। और जब आप डेली एग्जाम, तो वही पास करता है, ये कोई मजाक नहीं है, वही पास करता है जिसको रियल में स्पेनिश आती होगी, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी ये राय थी। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपकी अपनी कोई अलग राय है, कोई आप सजेशन आप देना चाहते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम लोग न्यू ईयर से हम लोग A1 A2 बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। और बिगिनर जो एकदम स्पेनिश एकदम ज़ीरो माध्यम से सीखना चाहते हैं, ज़ीरो से, और हिंदी माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो वो भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, cuídate mucho।